तो ट्रेंड पैटर्न कनेक्टिविटी में जरूरी क्या चीज होती है? एक ट्रेंड होता है और वो एक पैटर्न से कनेक्ट करता है और कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो हम यहाँ ट्रेंड देख रहे हैं, ये पूरा मार्केट ट्रेंड ही है। मैंने वही मार्केट निकाला जो ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा मार्केट ट्रेंड ही है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये ट्रेंड कैसे कंटिन्यू हुआ है पैटर्न के साथ कनेक्ट करके। ये भी एक अच्छी चीज होती है हमारे समझने के लिए और बहुत मददगार होती है। मैं आपको इसमें एग्जैक्ट प्लेसेस की एंट्री भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रेंड, यहाँ पैटर्न रहेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ पैटर्न रहेगा फिर कंटिन्यू, फिर पैटर्न रहेगा फिर कंटिन्यू। ठीक है, और पैटर्न क्या होता है? चार्ट के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पैटर्न्स। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो उस प्लेसेस पे बनते हैं जिस प्लेसेस में मार्केट अपना ठहराव लेता है या अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और उसमें हमें वो साइंस मिलते हैं कि ये अक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये कनेक्ट करेगा तो ऊपर के लिए कनेक्ट करेगा या नीचे के लिए कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि ट्रेंड की कनेक्टिविटी है और वो किस साइड के लिए है। और हम इस पे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका सवाल है वो बीच में भी ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कशन से। ठीक है, तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा, जिसका भी जो सवाल है आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी ये पैटर्न कनेक्ट हुए हैं, हम सारे पैटर्न जो मैंने आपको इमेज दी थी उसी इमेज में हम अब स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो हम एक एक स्टेप पे आगे बढ़ेंगे इसमें। ये मार्केट चल रहा है लगातार, हर ऊपर के लेवल को पेंडिंग छोड़ते हुए, रिजेक्शन देते हुए जा रहा है। इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा सनरेज का भी टच लेंगे, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि सबको इसके बारे में गाइड नहीं कर रखी। कुछ लोग इसमें हैं जो सनरेज को जानते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ इस पैटर्न को बोलेंगे हम ट्रायंगल पैटर्न। क्या क्या चीजें इसमें एडवांस रहेंगी जो हम चार्ट पैटर्न के तरीके से भी देखेंगे, ट्रेपिंग के तरीके से देखें, और जितने भी अपने रिसोर्सेज साइकोलॉजी या सब कुछ लगाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे स्लोप ऊपर आ रहा है, यानी कि नीचे की साइड एक स्पेस क्रिएट कर रहा है और मार्केट ऊपर की साइड उठ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने पैटर्न क्या देखा? ट्रायंगल। अब थोड़ा सा उसमें एडवांस जाएंगे तो क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं? मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन दिया है। ये जो एरिया होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ? डबल स्पेस एरिया। आप लोगों कई बार चर्चा करें है, लास्ट एसएल खाने के बाद एसएल दूर होते हैं, यही एरिया। और कहीं ना कहीं हम इसको सनरेज में भी लास्ट में देखेंगे तो एग्जैक्ट वो चीजें आपको पकड़ाएगा सनरेज। ठीक है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से मार्केट, हम डिस्काउंट ट्रेडिंग करेंगे, पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तो डिस्काउंट में हमें ये प्लेस मिलेगा जो कि पुल बैक है। ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया है, यानी कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने क्या किया? सिंपली एक जोन बनाया है, छोटा सा जोन बनाया, इस जगह ठहरा है, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट लिया। उसी के बाद में मार्केट ने पुल बैक में इसको सिर्फ और सिर्फ फिबो को और इस पैटर्न को, यानी कि ट्रायंगल के पैटर्न की स्टैंड लाइन को टच किया। तो पैटर्न को टच कैसे किया? जोन को ट्रेप करते हुए ये जोन बनाया और जोन को शार्पली ऊपर पुल बैक के साथ टच किया। ये अपना डिस्काउंट लेवल पे आया, इससे इसका डिस्काउंट लेवल है और यहीं पे अपना एक रेसिस्टेंस है जो कि इस पे, और यही से सहारा लेते हुए मार्केट नीचे उतरता है। तो हमें क्या क्या मिला? फिबो रिट्रेसमेंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, पुल बैक मिल गया, ये कनेक्टिविटी के लिए अपने को पैटर्न मिल गया, और कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट उसके साथ पुल बैक भी मिल गया। तो ये सारी चीजों के साथ में अगला पैटर्न की साइड, मतलब इस पैटर्न से दूसरे कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया। अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमें आगे चलेंगे धीरे धीरे। मार्केट ने यहाँ ठहराव किया, ठहराव की वजह क्या थी? ये लो को ब्रेक किया। जस्ट इस लो को ब्रेक करते ही थोड़ा सा होल्डिंग करी है, होल्डिंग के बाद में वापिस से इस लेवल की ट्रेपिंग करी है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लोगे तो सिर्फ इसको ट्रेप किया और ट्रेप करते ही वापस नीचे की साइड चलेगा। और छोटे से अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट ने क्या किया? ये शोल्डर बनाया है, ये हेड बनाया है, ये शोल्डर बनाया है, ये उसको ट्रेप किया है, और जस्ट इस साइड की भी ट्रेपिंग है और मार्केट नीचे चला। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अपनी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी पैटर्न की कंटिन्यूएशन में, जो कि इसके बॉटम के आसपास है। इसके बाद में वापस से कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते हुए ये होल्डिंग भी है। इसके बाद में मार्केट यहाँ पे ठहराव लिया। ठहराव में मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम इस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बीच में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि आपकी समझ के लिए जरूरी है ये चीज। मेरे को तो दिक्कत नहीं है, आपको समझना जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये ठहराव दूसरा आया है। पहला पड़ाव क्या था? ये सेकंड पड़ाव है। अब कंटिन्यूएशन देखेंगे कि ऊपर की साइड रहेगा, नीचे की साइड रहेगा, कहाँ चलेगा। अब इस पैटर्न को हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? अभी देखो हम इसमें लेयर में ये चीज ओपन करते हैं।
ये TC2.1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक चैनल पैटर्न दिख रहा है। और चैनल में मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक रिट्रेसमेंट जो पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है चैनल की कनेक्टिविटी में। चैनल कई तरह के होते हैं, फिबो वाला भी चैनल बनाते हैं, मैंने इसमें फिबो वाला चैनल भी बनाया था, बट अभी रहने दो फिबो वाला चैनल, उसमें 2 लेवल बीच के बनेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा चैनल बनाते हैं, फिबो वाला रहने देते हैं। तो यहाँ से कोई भी चैनल बनाएंगे, अगर वो रिट्रेसमेंट पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फिबो के पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, एक्यूरेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये ऊपर की साइड गया, और इसमें मिडल लाइन की भी एक वैल्यू निकलनी चाहिए। चैनल तभी वैलिड होता है जिस साइड जा रहा है, देखो पहली प्रायोरिटी उस साइड को दी जाएगी जिस साइड को ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी फिर मिडल की, हाँ, ये हमेशा दूसरे नंबर पे रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ये पहला हो जाएगा, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो ये पहली प्रायोरिटी, ये अब थर्ड नंबर पे रहेगा। तो हम पहला अटैचमेंट देखेंगे कम्प्लीटली इस लेवल का, और यहाँ पे ये अटैचमेंट जरूरी है, तो ये अपना चैनल प्रॉपर बन गया, ठीक है। चैनल के बारे में भी कई बार आपके सवाल आते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस जाते हैं ट्रेड उठाने के लिए, ठीक है। अब ट्रेड उठाने के लिए जाते हैं तो इसमें 2.2 का खोल देता हूँ मैं स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पुल बैक का टच मिल रहा है, डिट्टो टच मिल रहा है, मैं डिट्टो टच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न कनेक्टिविटी में डिस्काउंट मिल रहा है फिबो का। ये फिबो कहाँ से लिया है, ये स्ट्रक्चर पूरा बड़ा स्ट्रक्चर, ये फिबो ऊपर से यहाँ नीचे का लिया गया टोटल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और फिबो में हमारे कौन से लेवल हम यूज करते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे लिए सिर्फ फिबो के सारे लेवल को छोड़ दे, सिर्फ 50 और 60 वैल्यूएबल रहते हैं, बाकी सारी चीजें हम हटा देते हैं फिबो के अंदर से और उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 50 और 60 के बीच की रेंज है। अब हमें एक रेंज मिल रही है, यानी कि हम देखते हैं कि किस एरिया में हमें अपने ट्रिगर को करेक्टली फाइंड कर रहा है। तो कौन से टूल यूज कर रहे हैं, एक तो हमने क्या यूज किया, चैनल पैटर्न को यूज किया, चैनल को यूज किया, दूसरा उसके पुल बैक को यूज किया, तीसरा फिबोनाची को यूज किया है, और यही हमारे इस लेवल से डिस्काउंट है। और डिस्काउंट के अलावा अगर आप सनरेज में जाओगे तो यहाँ देखो, जो लोग सनरेज जानते हैं, तो मैं थोड़ा सनरेज खोलता हूँ, तो आपको यहाँ एग्जैक्टली सनरेज भी मिलेगा ब्रेकआउट, ठीक है। तो सनरेज जो जानते हैं उनके लिए, बाकी रहने दो। तो यहाँ से एग्जैक्टली सनरेज भी मिलेगा, तो कितनी कंफर्मेशन मिल गई पैटर्न कनेक्टिविटी से। और कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम बना के वापस से एग्जैक्टली अपने को डिस्काउंट ट्रेड दे रहा है। तो यहाँ से हम एक ट्रिगर ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ में, ठीक है। इसके सर बाद हाँ, ये पुलबैक, आप ये जो चैनल को ब्रेकआउट किया उसके बाद इसको पुलबैक कह रहे हैं, किस चीज पुलबैक का ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस चीज? नहीं करते सर, हम डिस्काउंट ट्रेडिंग करते हैं, और नहीं 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 डिस्काउंट ही नहीं, मैं पुल ये नहीं बैक कह रहा हूँ। डिस्काउंट का ही हिस्सा होता है, डिस्काउंट का ही एक पार्ट है। नहीं नहीं, तो हाँ, पुलबैक सर मतलब आप जो फिबोनाची आया उसको कह रहे हैं, कि जो ये चैनल ब्रेकआउट किया देखो उसके बाद ये फिबोनाची भी है, और पुल बैक का मतलब जो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया उसको रीटेस्ट करना, रीटेस्ट को हम पुल हाँ, बैक कर रहे हैं, यानी कि मार्केट वापस ये ऊपर बैक आया है, रिट्रेस भी हो गया, यही पुल करते बैक हैं। भी लिया है, ठीक है। और ठीक है, वैसे हो सकता वही है वही देखो वही। अगर पीछे वाले में जाएंगे हम यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुल बैक तो यहाँ पे भी लिया था, इस एरिया को टच किया था, यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ भी लिया था, बट ये पुल सर ये बैक यूज नहीं कर रहे हम, ठीक सर है। ये फेक ब्रेकआउट के मामले में है क्या? नहीं, ये ट्रेंड पैटर्न कनेक्टिविटी के बारे में है, जिसमें एक ट्रेंड जो चल रहा है, आप अभी ज्वाइन हुए हो। हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा जल्दी आया करो ना सर। तो ये ट्रेंड जो चल रहा है, उस ट्रेंड की कनेक्टिविटी एक पैटर्न के साथ होती है, और वो कंटिन्यूएशन चलता है, और ठीक है, या तो वो नीचे की साइड ऊपर की साइड, जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो किसी पैटर्न से कनेक्ट करके वो या तो अक्यूमुलेशन जोन बनाता है या डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। उसके साइंस को रीड करने के लिए हम पैटर्न्स को, चार्ट पैटर्न को यूज करते हैं, और कुछ एडवांस चीजों को भी यूज करते हैं, जैसे पुल बैक हो गया, डिस्काउंट हो गया, फिबो रिट्रेसमेंट हो गया, पैटर्न्स हो गया, ट्रेपिंग हो गई। ये सारी चीजें हम वहां पे देखते हैं उस इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। सर पहले यहाँ फीबो कैसे लिया है ऊपर? देखो यहाँ पे, अगर हम फिबो की बात करें इस वाले पैटर्न में, तो अपना लास्ट ट्रेप क्या था, ये जिसने डीएस को भी ट्रेप किया था। अब डीएस का नाम लेऊंगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ के आसपास डबल स्पेस वाला ट्रेप बना था, जो लास्ट एसएल खाए गए थे, ठीक है। ये तो पहले ही पुल बैक था, पहले पुल बैक को नहीं लेते। उसके बाद में ये पैटर्न बना है, स्ट्रक्चर बना, उसके बाद में जब ये ट्रेप किया तो इस एंगल से ये वाला स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये एरिया से ये एरिया को हम लेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और कई और भी चीजें हैं, लेकिन जैसे अगर हम उधर से लेंगे, अगर फिबो
तो यहाँ से थोड़ा सा लेंगे। ये वाला पार्ट फिर से रिपीट करेंगे, तो काम समझ आए आप, मतलब थोड़ा जो सा भी फिर। चीज समझ में नहीं आए ना, आप एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई है। तो ये ठीक। ये जो जैसे अभी आपने बताया था ना, हम्म। ये जो फीबो के लिए आपने बताया कि ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ लेंगे, थोड़ा सा ये वाला पार्ट करें। ठीक है, तो पीवो ये के लिए हमने पहले क्या देखा कि चार्ट नीचे के लिए मूवमेंट के लिए तैयार हो चुका है, कंप्लीटली ऊपर से ठीक। ट्रेप कर चुका है, या एक या दो बार कम से कम बाइंग में फोमो दिखाया है, बहुत सारी चीजें हैं अगर साइकोलॉजी हाँ सर, ये करेक्ट। जो पहला वाला आप कैसे पुल बैक छोड़ते हैं, ये इसका ये ये पुल जो। बैक, ये पुल बैक हाँ छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ कोई हाँ, पैटर्न नहीं बना है। ये पहली गिरावट है, अच्छा, यहाँ तो सिर्फ फोमो ट्रेडिंग ठीक चल रही है, ये हाई एक्सपेक्टेड एरिया है। ठीक। पूरा पैटर्न बनने दो, जब भी अच्छी गिरावट आती है मैं नहीं बोलता कि हाई एक्सपेक्टेड है, वेट करो। हाँ हाँ। तो ये हम्म। वो एरिया है, इस जगह पहला वो पुल बैक आता है जो पहले ऊपर का आता है, हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो अच्छा, उसकी उसको। ट्रेपिंग ट्रेपिंग स्टार्ट होती है, वहां से पैटर्न का एक मैच्योरनेस आ जाती है, और उस मैच्योरिटी के बाद में हम उसको ट्रेड करने के लिए लेते हैं। यहाँ तो दुनिया सर कुछ तो की है, इसको यहाँ नहीं करेंगे। सर इसको इसको ये हाँ कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे सर जो पहला पुल बैक आया, हाँ उसके उसको जब तोड़ के जो ट्रैप बनाएगा, वो हम मतलब कंसिडर करेंगे, हाँ, इसके बीच में भी जो आया वो उनको। वैल्यूएबल रहेगा वहां, जैसा भी देखो। बात सिर्फ इसको ट्रेप करने की नहीं है, बात यहाँ क्या स्ट्रक्चर हम्म, बन रहा है, तो वो स्ट्रक्चर अच्छा, देखना होगा। जैसे यहाँ पे अपने को एक पैटर्न मिल रहा है, ट्राइंगल। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हाँ, मिल रहा है, तो इसी पैटर्न को ठीक। ट्रेप कहाँ किया गया है, ऊपर की साइड में तो यहाँ किया गया है। और यही अगर ट्रेंड को हम्म, कंटिन्यू करेगा तो हमें डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, और चीजें एड ऑन में कहाँ मिलेंगी। यहाँ देखो एक छोटा सा जोन बनाया है, ठीक है, एक हम्म, सेकेंड, अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक जोन था, ये जोन था। हाँ ठीक है। कहीं ना कहीं इसको इतना भी सर मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सर है। सर ये जैसे हाँ, मार्केट आगे श्रिंक सा हो गया है, तो सर इसे वेज पैटर्न से भी ट्रेड ले सकते थे इसमें। वेज पैटर्न देखो, पैटर्न कोई भी हो, वो है तो ट्रेंड लाइन के ही से, चाहे आप इसको वेज पैटर्न बना लो, क्या दिक्कत है, वेज पैटर्न भी बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सर ट्रेड कहाँ उठता फिर इसमें। देखो अगर पैटर्न्स में जाएंगे, चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे इसे ट्रायंगल पैटर्न मानो या वेज पैटर्न मानो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ट्रेप ऊपर ऊपर की साइड से मिला, डिस्काउंट मिला, चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। हम इसे चार्ट स्ट्रक्चर की तरह समझे, मैं पैटर्न को चार्ट स्ट्रक्चर की तरह समझता हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं इसे अलग अलग नाम से समझा रहा हूँ, ट्रायंगल हो या कुछ भी हो, मेरे लिए सिर्फ ये जस्ट दो लाइनें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। और मैं उसी बेसिस पे ट्रेप के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी समझ में आप पैटर्न को तो अलग अलग नाम देते हो, तो उसके हिसाब से मेरे लिए नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, उसके पीछे की रीजन जरूरी है। आप यहाँ वेज पैटर्न बनाओगे तो वेज पैटर्न भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों ही चीज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब ये देखते हैं, ये पहला पुल बैक हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ चार्ट में स्ट्रक्चर मैच्योर नहीं था, ठीक है। अब मैच्योरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं पोज लिया है, जो इसने गर्मी दिखाई थी वो गर्मी ठंडी हो गई है, ठीक है, जो गिरावट दिखाई थी कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ऊपर से एक रेजिस्टेंस बनाए हुए है, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद में ये डीएस लेवल यानी कि अपना डबल स्पेस थ्योरी के हिसाब से यहाँ ट्रेप हुआ, और ये प्रॉपरली ट्रेप हो गया। यहाँ पे बाइंग की साइड एक ग्रिड अच्छी दी थी, क्योंकि पीछे से बाइंग अच्छा आया था, उसके बाद में ठहराव लिया था, उसके बाद में तेजी से बाइंग की एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, वही रिजेक्ट करके नीचे की साइड स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि बायर्स को ट्रेप किया गया है। उसी के बाद में मार्केट तो ये नीचे। हाँ बताइए। तो ये बीओएस चीट चीट पॉइंट भी सेकंड बन सकता है कि जैसे बाजार गिरा है, चेजिंग का बेशक ऐसा बन बन रहा सकता है, बीओएस चीट पॉइंट देखेंगे तो मार्केट की चेजिंग भी देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट है। चेजिंग का हो चुका है, और मार्केट अगर ठहराव ले तो हम इसे बीओ स्ट्रक्चर बना लेंगे। बीओ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीट इस एरिया को छोड़ दो। तो ये छोड़ अगर देंगे, सर क्वेश्चन चेजिंग था। छोड़ चेजिंग हो गया, चेजिंग हो गया हो मार्केट, तो इस एरिया को भी ले सकते हैं, और चेजिंग नहीं है तो फिर हम आगे के एरिया देखेंगे मैच्योरिटी के साथ साथ, ठीक है। सर एक ट्रैपिंग क्वेश्चन था मेरा यहीं पे। बताइए सर। सर ये बीच वाला जो पुल बैग है, मतलब फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं उठाया सर, यहाँ भी तो फिर वो टच हुआ है। कहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ पे? सर जहाँ पे श्रिंक हो गया आगे बहुत। कौन सा ये बीच वाला ये वाला? नहीं सर, आगे जहाँ पे ट्रेड उठाया, जहाँ पे पुल बैक दिख रहा है हाँ ये ये वाला सर। ये वाला एरिया, चलो जी ठीक ये है। वाला। आप यहाँ पे क्या क्या चीजें देखोगे, कनेक्ट करते हैं, चलो इस चीज को भी हम समझते हैं थोड़ा सा। सर एक एक मेरा पहले इससे पहले छोटा क्वेश्चन भूल गया सर। हेलो। हाँ बताइए सर, हेलो। बोलिए बोलिए। सर ये बी आप कह रहे हो जैसे बीओएस चीट पॉइंट में अपन मानते हैं कि पहला पॉइंट छोड़ देते हैं, आप कह रहे हो कि सर अगर चेजिंग हो जाएगा तो अपन इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सर कर इसका सकते थोड़ा सा हैं, डिफरेंस। ये नहीं, छोटा आप तो सवाल है कहते हो आपका। सर चेजिंग में भी छोड़ते हैं पहला पॉइंट। छोटा सवाल बोल के आप उनका सवाल छुटा दिया और अपना सवाल ले लिया। देखो ये छोटा सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूँ चेजिंग का मार्केट आपको समझना पड़ेगा। अभी तो ये सुबह का 10 बजे तक का मार्केट कहीं ना कहीं ठहराव लेके आए,
जब ये चेजिंग का हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, और वहां पे छोटे छोटे ट्रैप भी काम करने लग जाएंगे। मार्केट चेजिंग का होता है तो क्या करता है, थोड़ा सा भी ब्रेक करता है तो वापिस से गिर जाता है, थोड़ा सा ब्रेक करता है वापिस से गिर जाता है, यानी कि रिट्रेसमेंट क्विकली लेता है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं ले पाता, तो हम चेजिंग का मानते हैं। तो वहां बड़े रिट्रेसमेंट की उम्मीद नहीं होती है, ऐसे रिट्रेसमेंट की उम्मीद नहीं होती है। अगर वो चेजिंग का होता है तो हम पहले पार्ट से ही ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कोई एग्जांपल आएगा तो मैं उस तरह की चीजें आपको बताऊंगा। अभी इनका सवाल था इस जगह एरिया में हम ट्रेड क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, अब कहेंगे देखो इस एरिया में अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कहता हूँ प्राइस एक्शन के आप डेप्थ में जाओ। अगर आप यहाँ ट्रेड लेते भी हो तो आपने 2.5 पॉइंट के 7 पॉइंट के हिसाब से उठाए, आप ट्रेप हो गए तो आपका ऐसा लग गया। पहली बात तो यहाँ से आपको फीबो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फीबो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ही लेवल मैंने यूज किया है फीबो का, जस्ट ये लो और ये हाई। फीबो अपना कहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन में भी देखेंगे तो कई सारी चीजें हम देख रहे हैं फीबो के साथ में भी। जोन का भी ट्रेप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपरली जोन मैच्योर नहीं हुआ था, आया था। और अगर 1 2 T स्ट्रक्चर को मेरे कोई जानता है तो वो भी ये कहेगा ये 1 स्ट्रक्चर है, फिर 2T आता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो अभी सनरेज में मास्टरी कर रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगर सनरेज खोलूंगा तो आपको जस्ट ये चीज समझ में आएगी कि सनरेज कहाँ ट्रेप हुआ है, जस्ट यहाँ पे ट्रेप हुआ है, यहाँ ट्रेप नहीं हुआ, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। कुछ और भी एडवांस चीजें हैं ठीक है जिसमें सर। जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप शायद, आपका सवाल है तो आप शायद सनराइज वाले में हो, तो ये चीज समझ पाओगे। बाकी मैं ये कहूंगा कि आपने अगर यहाँ ट्राई किया और आपका एसएल हिट हो गया तो आप ट्राई यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं ये प्रॉपर सर कनेक्ट। अगर सनराइज होगा तो फिर सर वहाँ पे नहीं उठाना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो फीबो इसीलिए यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास से अगर एक पीओसी लाइन बनाएंगे, पीओसी लाइन का मतलब जो लगभग इन एरिया को प्रॉपर कनेक्ट करती हुई आ रही है, मैक्सिमम कैंडल्स को कनेक्ट करती करती आ रही है, जैसे इस कैंडल को भी कनेक्ट कर जाए, इस कैंडल को भी कनेक्ट कर जाए और मैक्सिमम को कनेक्ट करे, तो वो लाइन जो भी आएगी वो लाइन को टच करना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। और फिर दूसरी बात है, ये जो आया है इसका रीटेस्ट देखेंगे। इसका ये तो ब्रेक हुआ है, यहाँ रीटेस्ट देख रहे हैं तो अभी जस्ट मैच्योर ब्रेक नहीं हुआ है। और उसके बाद में तुरंत पहला फोमो, देखो पहली जो ग्रीड आती है ना वो पहली, तो बायर्स को हटाया जाता है, तो पहला स्ट्रक्चर को हम छोड़ देते हैं। दूसरी बार जब आता है और प्रॉपर जगह पे आता है, इनको भी ट्रेप करता है, तो वहां बाइंग ज्यादा आती है। और जब वो बाइंग ज्यादा आती है तब असली में ट्रेप होता है, तब मार्केट मैच्योर होता है और नीचे की साइड निकलता है। ये थोड़े अनुभव की चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। यहाँ पे सारी चीजें कनेक्ट नहीं हो रही हैं तो हम नहीं ले रहे। यहाँ पे जोन प्रॉपरली बन रहा है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट काफी हुआ है, काफी एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद में मार्केट ने तेजी से इसको ब्रेक किया है, तो ये हो गया जोन का ट्रेप करना। ये वाला एरिया भी ब्रेक हो गया, ये वाला भी एरिया ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं इसके 50 में भी रीच कर चुका है। और वो कैंडल एक ही कैंडल होती है, जैसे ये मारा बाजू है ना, वैसे ही मारा बाजू होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी कोई सवाल नहीं होगा ठीक है। आपका, आगे चले। मैं सारे सवाल लूंगा, किसी का भी सवाल है तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। आगे वाले पैटर्न पे चल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अब आगे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आगे स्ट्रक्चर में क्या क्या देख रहे हैं, एडवांस में जाएंगे तब। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी आप सवाल जो चाहो कर सकते हो। ये चैनल पैटर्न यहाँ से क्यों लिया है, और हर बार ये यहाँ से मिलेगा जरूरी नहीं, लेकिन कई बार मार्केट अगर किसी चैनल में एंट्री करता है तो वो एक रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद में करेगा। तो ये जो पार्ट होता है ना छोटा सा, ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं तो परफेक्ट बनता है। ये साइन है जो मैं हमेशा से देखते आया हूँ, ये मैं मेरी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई इसका किताबी रूल नहीं है। और उस साइड में मैं उसका परफेक्शन परफेक्ट रखता हूँ, जैसे इस चीज को डिटो रखूंगा, इस चीज में थोड़ा बहुत कट जाएगा तो मेरे लिए चलेगा। रीजन क्या रहता है कि मुझे पहले इस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट करना होगा, क्योंकि जिस साइड से मुझे ब्रेकआउट आ रहा है और मुझे उस साइड ट्रेड करना है, तो उस साइड की जो देखो ये सारा खेल तो ट्रेंड लाइन का ही है, चैनल हो या कोई भी पैटर्न, मैंने कहा ट्रेंड लाइन का खेल है। और वो ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होनी चाहिए जिस साइड से मार्केट हमें यूज लेना है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का यूज आएगा तो ये एक्यूरेट, यानी कि पहली प्रायोरिटी हमारी चैनल पैटर्न पे यहाँ रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी मिडल पे रहेगी और तीसरे नंबर पे यहाँ रहेगी। और वही अगर इस साइड से ब्रेक कर रहा होगा तो ये तीसरे से पहले पे आ जाएगी, ये दूसरा रहेगा और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के हिसाब से हम देखेंगे तो इस जगह की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, इस जगह की वैल्यू भी प्रॉपरली निकल के आ रही है, इसका मतलब कि ये वाली भी वैलिड है। और यहाँ से वैल्यू लेते हैं तो ये वाला एरिया मेरे लिए बहुत बेटर है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं तो ये भी वैल्यू निकल के आ रही है, तो चैनल वैलिड हो गया।
अगर चैनल वैलिड हो गया तो मैं इसके हिसाब से अपना अगला स्टेप रख सकता हूँ। अब आगे क्या, हम ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न पे नहीं करते, हम पैटर्न की ट्रेपिंग पे और बहुत सारी चीजों पे करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। जो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो उनके एसएल खा के मार्केट फिर जाएगा नीचे। तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते, छोटे प्रॉफिट लेने की आदत बन जाएगी। अगर ब्रेकआउट करोगे तो लॉस बड़े ले जाओगे, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बजाय हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ट्रेडिंग। डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से गिरावट आई है अच्छी और इतना ही पुल बैक ले लिया जो ऊपर का फीबो देख रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ से गिरावट आ रही है और यहाँ फीबो आ रहा है। तो हम फीबो देखेंगे पहला, फिर पुल बैक। पुल बैक क्यों हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट दिया वापिस से इसको रीटेस्ट कर रहा है, इसलिए पुल बैक बोलेंगे। डिस्काउंट कैसे हो गया, यहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम इसके डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हो गया। जो आप टॉप में नहीं ट्रेड करें, हम डिस्कॉर्ड में ट्रेड कर सकते हैं बोले ना, हाँ वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ना सर। 1T2T स्ट्रक्चर टॉपिंग सभी आ रहा है ना, वो वहाँ भी कर देख सकते सकते हैं, 1-2T स्ट्रक्चर भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 1-2T 1T स्ट्रक्चर भी आए, ट्रैपिंग भी हुआ है, बाद में वो देख सकते हैं सर। ट्रेड कर आप सकते बात हैं। कर रहे हो, काफी एडवांस बात कर रहे हो, मैं यहाँ सेफली बात कर रहा हूँ। जो लोग सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि मैं पिन पॉइंट की बातें नहीं कर रहा। आप शॉर्ट वाली चीजें यहाँ मत लेके आओ, क्योंकि वो 1-2T स्ट्रक्चर पे कंफ्यूज होंगे लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। हम ट्रेड कर रहे हैं डिस्काउंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये सेफ है। जब तक आप मैच्योर ना हो, आप पिन पॉइंट की तरफ मत बढ़ो। मैं ये कहूंगा आप लॉस ज्यादा लेके जाओगे, गारंटी है मेरी, मुझे बहुत साल लगे हैं इसको बनाने में। तो मेरा कहने का मतलब है, पिन पॉइंट की बजाय आप इसकी साइड बढ़ो। और अगर पिन पॉइंट लोगे तो देखो, मैं तो यहाँ पे भी ट्रेड दिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिन पॉइंट ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसके भी अटैचमेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको कई सारे टूल्स दिए। अब यहाँ पे मैं ये चीज रही है, ये पुल बैक भी रहा, फिबो रिट्रेसमेंट, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड कोई किसी का सवाल नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, ये जो रिटेस्ट भी हुआ। सर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, इस पे इवनिंग स्टार बनाया है उसमें, तो जब फिबोनाची पे इवनिंग स्टार बनाए तभी ट्रेड लेना चाहिए। और बेटर है, हैमर किस जगह पे बन रहा है, वैल्यू ऑफ एरिया में बन रहा है। हर जगह के हैमर की वो नहीं करता। हैमर मार्केट को गिराने उठाने की पूरी क्षमता रखता है। ये भी हैमर है, मार्केट को पूरा उठाया है। ये भी हैमर है, मार्केट को पूरा गिराया है। और यहाँ भी हैमर है, मार्केट को गिरा दिया। इस सेटअप में आपने फिबो टॉप से एंड तक लिया है, लेकिन हाँ, पिछले top- सेटअप में आपने फिबो छोटे से पॉइंट से लिया, तो ऐसा क्यों सर? देखो अपन पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ एरिया। मैं एक मार्क कर देता हूँ कि ये एरिया मेरे लिए वैल्यू रखने वाला है, ठीक है। ओके। अब मैं उस हिसाब से, मेरे पास जो स्टेप्स होंगे मैं वहां से फिबो लूंगा। यहाँ के फिबो भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो फिबो अगर नीचे जा रहा है कहीं, तो मेरा वैल्यू ऑफ एरिया ऊपर रहता है रीटेस्टिंग का, तो मैं एक फिबो और लूंगा जो मुझे अलग से वैल्यू देगा। क्योंकि मार्केट ने काफी ब्रेकआउट दिया है और फिबो कनेक्ट किया है। कौन से वाले फिबो को कनेक्ट किया, ऊपर वाले फिबो को कनेक्ट किया है। तो हम फिबो अलग अलग लेवल से लेके चलेंगे, और उनकी वैल्यू और स्ट्रेंथ, मतलब जो बनाएंगे ना, एक वैल्यू, एक जगह की स्ट्रेंथ बनाएंगे। फिबो की स्ट्रेंथ नहीं बना रहे, एक जगह की स्ट्रेंथ बना रहे, और उसमें मल्टीपल तरीके से बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको फिबो अलग अलग जगह से लेके दे देता हूँ। देखो, एक तो अपनी जो शार्प गिरावट आई थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से टच करने के बाद में आई थी। तो हम इस एरिया को ले सकते हैं, यहाँ से हम फिबो पकड़ा, और ये हो गया अपना बॉटम, ये ले सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो इसको ऊपर वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस एरिया से। तो डिटो वही आ जाएगा जो मैंने लिया है, ठीक है। और चाहें तो हम इसको इस जगह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह से कनेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ एरिया ऊपर जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो मैं फिबो उसके अकॉर्डिंग लूंगा। फिबो का मतलब देखो, इंपॉर्टेंस तो देगा फिबो, लेकिन अपना रीटेस्ट एरिया और पुल बैक एरिया और डिस्काउंट एरिया में हम प्रॉपरली देखना चाहेंगे। तो फिबो कौन सा वैल्यूएबल है और किस जगह का है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, मेरे लिए ये वैल्यूएबल है, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ, अब यहाँ और भी। नहीं तो सर, हाँ सर ये जब अपन लोग करते हैं ये, तो अब बनने के बाद चार्ट एरिया ऑफ वैल्यू नजर आ रही है ना। तो जब चार्ट बनती है तब हम कैसे, भाई फिबो तो हम इसीलिए मेन यूज करते हैं ना, कि ये लेवल है, ये एरिया ऑफ वैल्यू है, उसको आइडेंटिफाई करने के। अब हाँ, चार्ट ठीक बनने है, के बाद तो सब एरिया ऑफ वैल्यू समझ ठीक है, आता है। ठीक है, लेकिन ठीक है। जब अब चार्ट मेरे नहीं को बना होता। चलो, नहीं बना चार्ट, अभी नहीं बना है, मैं सारी चीजें हटाता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले चार्ट में आपने क्या देखा? एक पैटर्न देखा ना, चैनल देखा। चैनल देखा। वहां भी आपने क्या देखा? चैनल।
अब मैं समझ बता रहा हूँ कि उस टाइम हम कैसे समझेंगे। तो पहले क्या देखा आपने, चैनल देखा, और चैनल के बाद में आपने उसमें क्या देखा, चैनल का रिटेस्ट एरिया और आसपास। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ देखो, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये उसका ट्रेप, और मार्केट नीचे की साइड चला, ये अलग चीजें। और मैंने इसी को ट्रेप लाइन बनाया है। यहाँ के आसपास हम पीओसी बनाएंगे, बेशक यहाँ भी एक कनेक्टिविटी मिल रही है, लेकिन फीबो कहीं ना कहीं, देखो मैंने हमेशा कहा है, चाहे फीबो वो लो या ये लो, ठीक है, अभी ये एरिया पे अगर फीबो आ रहा है, ये एरिया पे फीबो आ रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है उस प्लेस से? हम अगर पीछे साइकोलॉजी भी देख रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं, तो क्या उस एरिया से वैल्यू आ रही है? बनी बनाई चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेंगे कि आप एक स्टेप देखो, दो स्टेप देखो, ट्रेड कर लो, हो जाएगा काम। नहीं, यहाँ क्रिएटिविटी की जरूरत है, आपको एडवांस बनना पड़ेगा। आपने चैनल बनाया, पहले तो परफेक्ट चैनल बनाना सीखो। चैनल बनाया तो चैनल की रीटेस्टिंग कहाँ होगा, उसको बोलेंगे पुल बैक, ठीक है। और उसी के आसपास फीबो एरिया, तो अपने लिए वैल्यू ऑफ एरिया ये है, तो नीचे वाला फीबो नहीं ले सकते। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एरिया ये है, तो हम ये क्यों है ये वैल्यू ऑफ एरिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ट्राइंगल का ये टेस्ट आ रहा है, जबकि ये वाला टेस्ट नहीं ले रहे, यहाँ पे वो नहीं है। और फिर दूसरी बात, ट्रेपिंग की बात करते हैं हम। आप 1 to 2 स्ट्रक्चर जानते हो तो आप ये चीज समझ जाओगे। अब उसके अलावा अगर आप सनरेज जानते हो तो और भी आप फिल्ट्रेशन कर पाओगे। मैं यहाँ भी आपको सनरेज का कनेक्ट करा देता हूँ। ये देखो, जस्ट आपका सनरेज का ट्रेप मिल रहा है, पीछे मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, और वैल्यू ऑफ एरिया भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो चीज भी मिल रही है, साथ में आपका देखो कितनी सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं इसी एरिया की वैल्यू बनाने के लिए। चैनल कनेक्ट हो रहा है, हेड एंड शोल्डर ट्रेप कनेक्ट हो रहा है, डिस्काउंट ट्रेप फीबो भी आ रहा है, T15 लाइन भी बन रही है। हाँ बन रही है, जो बेटर, चैनल बहुत बढ़िया जो बात है। चैनल लाइन है, ये चैनल लाइन है, ये T15 लाइन है। बेशक बेशक आप बना सकते हो, ये वाली लाइन की बात कर रहे सर हो। अगर हमसे नहीं सर नहीं अगर नहीं, हमसे तो यहाँ से जो चैनल का अच्छा, बेस वाली चैनल के लाइन। हिसाब से ही बना सकते हो, बाकी इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करोगे, ये लाइन आपको डिटो मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, सर ठीक है। अगर हमसे यहाँ भी एंट्री छूट जाती तो क्या आगे जो डिस्काउंट मिला है उस पर एंट्री लेनी चाहिए ऐसे या फिर नहीं? देखो सर जी, एक बात बताऊं मैं आपको, साफ बात बताता हूँ, ये एंट्री कभी नहीं छूटेगी, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एंट्री छूटेगी कब। आप अगर प्रॉपरली चार्ट को देख रहे हो और आपकी ट्रेड नहीं लगी है, पहली कंडीशन आप प्रॉपर देख रहे हो, पैटर्न बना रहे हो। दूसरी कंडीशन, आपकी कोई ट्रेड नहीं लगी है। और ट्रेड जब तक नहीं लगनी चाहिए, जब तक पूरी कंफर्मेशन ये चार्ट पे ऐसे ना बने, तो कभी भी ये ट्रेड नहीं छूटेगी। अगर आपने यहाँ सेल किया इस ब्रेकआउट पे, तो मैं गारंटी देता हूँ फिर आप यहाँ भी सेल करोगे और यहाँ भी सेल करोगे, तो इस एरिया की वो वैल्यू नहीं निकल पाएगी जो हम एक्चुअल में निकालना चाहते हैं। फिर सर एक आपको चीज, ये प्रॉफिट उतना नहीं देगा। और फिर ये यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट लोगे, फिर आप इसके ब्रेकआउट इसको टेस्ट करोगे, फिर ये लोगे। मेरे लिए इस चीज को समझने के लिए मैं हमेशा उसमें एंट्री नहीं होता, जब तक नहीं एंटर होता, जब तक वो पिन पॉइंट प्रॉपर न मिले, मैं इस एरिया के इस जगह पे ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं जिसको सर, मैं मैं कहता हूँ पॉइंट। इससे अगला जो पॉइंट है सर वो मार्केट में आगे की तरफ यहाँ पे ये कह रहे हैं, ले सकते हो, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, और अभी आगे मैं उस पर आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे कनेक्टिविटी दे रहा है। तो आप ये आपने देखो यहाँ बात क्या हो रही है, ट्रेंड पैटर्न कनेक्टिविटी की। ट्रेंड तो डाउन ही है, ये चैनल छोड़ चुका है, तो कुछ ना कुछ और बनाएगा, और से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप ये छोड़ चुके हो, वो छोड़ चुके हो, अब आप तीसरे की बात कर रहे हो, तो मैं तीसरे पे आ जाता हूँ। ये हो सर गया। जैसे एक ही जगह पर सर इसमें दो बार सर एक चीज बताएंगे। आप तो एक जना एक ही सवाल करो ना, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ जैसे एक ही जगह पर इसमें दो बार हेड एंड शोल्डर बना दिया सर, हाँ तो क्या दूसरे पर भी एंट्री उठा लेनी चाहिए क्या ऐसे, या अभी तो चलो यहाँ पे ऐसा हो देखो, सकता है बात हेड एंड शोल्डर की नहीं है, बात है कि चार्ट कुछ बोलना चाह रहा है, यहाँ भी बोल रहा था और यहाँ भी बोल रहा है, हम उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, उसी को पैटर्न की कनेक्टिविटी बोल रहे हैं। ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ भी इशारा डाउन ट्रेंड का कर रहा है, और सारी तरह से इंडिकेशन इस पॉइंट पे हमें किए, और हम सही हैं, उसके बाद में मार्केट गिरा। अगर हमने इसको मिस किया तो आगे की कनेक्टिविटी ढूंढेंगे और उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो जरूरी नहीं हेड एंड शोल्डर हो, जो यहाँ हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया था मैंने चैनल बनाया था, और मैंने चैनल ही समझाया था। वो एडिशनल में और एडवांटेज देने के लिए मैंने आपको हेड एंड शोल्डर भी बताया प्रॉपरली। बाकी जरूरी नहीं है, अब हम हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे बनाया भी नहीं मैंने, ठीक है। अब ये अगर छूट चुका है और नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे, तो फिर आगे का चार्ट रेडी करेंगे, तैयार करेंगे।
अब आगे के चार्ट पे हम जाएंगे तब उसमें हेड एंड शोल्डर फिर से आपको दिखेगा। देखो मैं तीसरा खोल देता हूँ, ये देखो खोला है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, और ये इसका ट्रेप है, एग्जैक्ट ये प्लेस। और ये प्लेस कैसा ट्रेप है, अभी मैंने प्रॉपर इसमें ये भी चीजें नहीं बनाई। अगर आप फीबो लोगे तो फिर फीबो आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं फीबो ले लेता हूँ, ये एरिया टॉप है, ये एरिया बॉटम है, और ये आपका फीबो कनेक्ट हो गया। और अब आप कहोगे कि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप यहाँ तक भी ये चार्ट की स्टोरी नहीं समझे हो, अगर पूरा दिन आप सब चीजें बनाते हुए आ रहे हो और ट्रेड ओवर ट्रेडिंग ना करोगे तो ये सब चीजें बनेगी। आप यहाँ समझ जाओगे कि चैनल को छोड़ चुका है, वापस रिटेस्ट करके वापस भी चला है, वापस एक पैटर्न के साथ में मतलब एक पैटर्न के साथ में यहाँ पे ट्रेप दे रहा है और हमें डिस्काउंट रेट मिल रहा है, तो फिर से आप इसको उठा सकते हो। और फिर भी नहीं लेते हो तो ये एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है, इस एरिया पे अपना गोल्डन 10% बनता है, फिर ले सकते हो। मार्केट मौके देगा, लेकिन देखो ये उससे कमजोर होगा, ये इससे कमजोर होगा, ये सबसे मजबूत होगा, ऊपर वाला सबसे मजबूत होगा। वहां आप बैठे हो और आप यहाँ पे हो, और अब यहाँ बैठोगे तो उतना मजबूत तो नहीं रहोगे ना, क्योंकि मार्केट एंडिंग के टाइम पे भी आ गया, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी भी कम है और मार्केट लगातार गिरावट भी दे रहा है, ठीक है। चेजिंग का हो गया तो बेटर आपको नीचे का मार्केट मिलेगा, नहीं तो रिवर्सल भी तो मिल सकता है, और तेजी से रिवर्सल भी मिल सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी और सारी चीजों को एक साथ अटैच करते हैं। तो मेरा इसमें समझाने का एक एंगल सिर्फ ये था कि अभी देखो ये जगह सारी जगह सनराइज से भी हमें पकड़ में है, सारी चीजों से पकड़ में है। अब यहाँ पे हम पूरा देखते हैं जूम आउट करके, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, ये डाउन ट्रेंड है, पूरे दिन का डाउन ट्रेंड है। और मैं अगर इसमें सारी चीजें आइज ऑफ कर दूं तो